गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके कोर्स जीपीवी 121 का अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लियोट्रोपिज्म, स्यूडो एलील्स, मल्टीपल एलील्स एंड ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स। तो इन सभी जो टर्म रिलेटेड है अपने जेनेटिक्स में, इनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले देखते हैं प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म होती क्या है? इसमें आप देखिए जनरली क्या होता है, कोई सिंगल जीन होता है, वो क्या करता है, एक ही कैरेक्टर्स को अपने कंट्रोल करता है। मतलब कोई जीन है अपने, जैसे ये कोई जीन है, तो ये कोई सिंगल एक ही कैरेक्टर्स को अपने जनरली इसमें कंट्रोल करता है। कई बार क्या होता है कि वही जो सिंगल जीन होता है वो बहुत ज़्यादा उस कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि कोई सिंगल जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स या मल्टीपल एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपिज्म कहलाता है। अब डेफिनेशन में देखते हैं, ए जीन हैविंग मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट मैनीफोल्ड इफेक्ट। यानी कि कोई जीन है उसके एक से ज़्यादा फिनोटिपिक यानी कि जो अपने बाहरी एक्सप्रेशन देखने को मिलता है उसके वो एक से ज़्यादा हैं, तो क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपिक जीन कहलाता है। और इस जो कंडीशन होती है, जो फिनोमिनन होता है, ये जो फिनोमिनन उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी बोलते हैं और प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। मतलब कोई जीन है उसके मल्टीपल जो इफेक्ट दिख रहे हैं फिनोटिपिक में, तो जीन क्या कहलाएगा, प्लियोट्रोपिक जीन। और जो ये फिनोमिनन है या जो ये प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी बोलते हैं और प्लियोट्रोपिज्म भी इसको बोलते हैं। प्लियोट्रोपिक टर्म किसने कॉइन की थी? फेस्ट क्रिफ्ट ने। कौन से सन में की थी? 1910 में। तो ये टर्म किसके द्वारा दी गई थी? फेस्ट क्रिफ्ट। और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्लियोन यानी कि मोर, ट्रोप्स यानी कि कैरेक्टर्स, यानी कि सिंगल जीन के मोर देन वन कैरेक्टर्स। तो आप सिंपल सी भाषा में अगर इसको लिखना चाहे तो कोई सिंगल जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपिज्म कहलाता है। और वो जीन क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपिक जीन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कोई क्रोमोसोम है अपना, यहाँ पर ये क्या है, कोई सिंगल जीन है। तो इसको ये ट्रेट फर्स्ट हो गया, ट्रेट सेकंड हो गया, ट्रेट थर्ड। ट्रेट का मतलब होता है लक्षण। तो ये 1 2 3 मतलब 3 प्रकार के लक्षण एक सिंगल जीन के द्वारा शो किए जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अपने प्लियोट्रोपिक जीन बोलेंगे। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी, प्लियोट्रोपिज्म कहलाएगी। अब इसके एग्जांपल में अपने देखें तो पहला एग्जांपल है सिकल सेल डिजीज, जिसे एनीमिया बोलते हैं। जो अपने ब्लड में इस प्रकार की डिजीज पाई जाती है जिसमें अपने ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। जो अपने हीमोग्लोबिन होता है उसमें वो किसके होता है, सिकल सेल यानी कि हंसिया के आकार का हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन होती है उसको बॉन्डिंग उसमें नहीं हो पाती, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है और हमें ऑक्सीजन के शरीर में कमी का आभास होता है। इसमें देखते हैं सिकल सेल डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अबनॉर्मली शेप्ड रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मली जो अपनी होती है कॉनकेव शेप में होती है, डिस्क शेप में जो ब्लड सेल्स होती है ये होती है। अबनॉर्मली शेप का मतलब है असामान्य उसकी आकृति। इसकी आकृति इसमें बदल के किस में हो जाएगी, हंसियाकार की हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, अबनॉर्मली शेप उसकी। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैव ए बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप एंड कंटेन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये जो नॉर्मल अपने ब्लड सेल्स है, ये देख लो यहाँ पर डिस्क शेप की आकृति होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। और उसको क्या काम होता है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन को कैरी करना। हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाउंड होकर अपने शरीर के ऑर्गन्स में पहुंचती है और वहां से उसका जो होता है श्वसन में उपयोग होता है। उसके बाद में वापस हीमोग्लोबिन अपने जो फेफड़ों में पहुंचता है, वहां से CO2 को देकर वापस ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन का काफ़ी रोल अच्छा होता है। अब इसमें देखिए सिकल सेल इज ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन। जो बीटा ग्लोबिन जीन होता है उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, ये जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज है वो होता है। दिस म्यूटेशन रिजल्ट इन रेड ब्लड सेल दैट आर सिकल शेप्ड। सिकल शेप्ड का मतलब होता है हंसियाकार। सिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हंसिया। ऐसे क्रांतिनुमा जो अपने होते हैं, जो फसल वगैरह काटने में काम होता है, उसकी आकृति का इसमें जो अपनी ब्लड सेल्स हो जाती है वो हो जाती है। विच कजेस देम टू क्लम्प टुगेदर एंड बिकम स्टक इन द ब्लड वेसल्स ब्लॉकिंग नॉर्मल ब्लड फ्लो। जो अपने नॉर्मल जो वेसल्स होती है, जो नाड़ियाँ होती है, उसमें ब्लड फ्लो होता है, उसको क्लम्प यानी कि वो आपस में इकट्ठी होकर के इस प्रकार, ये देखो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति की होने की वजह से यहाँ पर इकट्ठी होकर क्या होती है, ब्लॉकिंग करिए, ब्लड फ्लो को अपने ब्लॉक हो रहा है ब्लड फ्लो का। तो इस प्रकार इससे कई ज़्यादा ये कैरेक्टर्स है शो करिए। एकमात्र बीटा ग्लोबिन जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा अपने जो शरीर पर इफेक्ट है देखने को इसमें मिलते हैं। अगला एग्जाम्पल है इसका फिनाइल कीटोनूरिया। ये क्रोमोसोम नंबर 12 होता है, उसके जो होता है रिसेसिव जो होता है उसकी वजह से होता है, रिसेसिव जीन की वजह से। ये क्या है, एक
जेनेटिक डिजीज है, इसको बोल सकते हैं आप इनहेरिटेड जनरेशन, अपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पहुंचता रहता है। अगर अपने माता और पिता दोनों इसके जीन के कैरियर हैं या दोनों इससे ग्रसित है तो ये बच्चों में पहुंचता है। अगर एक है तो बच्चा क्या होगा, इसका कैरियर होगा, जबकि उससे ग्रसित नहीं होगा। इस डिजीज की क्या विशेषता है, ये एक प्लीट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। पीपल अफेक्टेड बाई लैक ऑफ ए लीवर एंजाइम कॉल्ड फिनाइल एलेनिन। जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो ये एंजाइम है, क्या ये एंजाइम है, किस में काम आता है, ये लीवर का एंजाइम है। किसको कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड, जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड है उसको ट्रायोसिन में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। तो कहने का मतलब है इस एंजाइम का क्या काम है, जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड है उसको किस में कन्वर्ट करता है, किस में बदलता है, टायरोसिन में। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलेनिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एंड एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो जो इसके जो फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड है और इसके डेरिवेटिव का मतलब है इसके बहुत ज़्यादा रूप है, तो इसमें ये क्या हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन द ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, इडियट टाइप। तो मतलब कहने का इसमें जो बहुत सारे इसमें मेंटल रिटार्डेशन यानी कि बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, उसमें शरीर में बहुत मेलेनिन की भी कमी हुई, जो बाल होते हैं उनकी भी उसमें भी कलर की कमी हो जाएगी। इस प्रकार के कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो टायरोसिन में ये कन्वर्ट होगा नहीं, तो फिर फिनाइल एलेनिन क्या हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसके अंदर ये अपने शरीर में संचय रहेगा, ये जो लीवर में उसमें बना रहेगा। तो इसकी वजह से अपने को इसके ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। मेंटल रिटार्डेशन हो गया, इडियट्स लाइक, जो इडियट का मतलब है मूर्खतापन जो शरीर में अपने होता है, कुछ बच्चों में ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। दिस इज आल्सो क्लियर थ्रू यूरिन बिकॉज इट पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। तो ये अपने जो यूरिन होता है उसके द्वारा भी इसका जो होता है एक्सक्रेशन, मतलब बाहर अपने इसको शरीर उत्सर्जित करता रहता है, क्योंकि ये क्या है, पूर्व एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी के द्वारा इसका पूर्व एब्जॉर्प्शन, किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है पूरी तरह से, इसलिए इसका एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन होता रहता है। तो ये दो एग्जांपल आपको बताएंगे, फिनाइल कीटोनुरिया और अपने सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा जो अपने एक एल्बिनिज्म होता है, एक डिजीज होता है एल्बिनिज्म, उसमें भी म्यूटेशन होने की वजह से जीन में जो अपने बालों का कलर वगैरह होता है उसकी कलर चला जाता है, उसके बहुत ज़्यादा शरीर में सिम्टम देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब है भी कोई जो सिंगल जीन होता है उसमें या म्यूटेशन की वजह से कुछ चेंजेस होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स है शो करने लग जाता है, सिंगल जीन और मल्टीपल इसके इफेक्ट्स। अगला एग्जाम्पल अपना है स्यूडोलील्स। स्यूडोलील क्या होता है, स्यूडोलील इज स्टेट इन विच टू जीन्स विद सिमिलर फंक्शंस आर लोकेटेड सो क्लोज टू वन अनदर ऑन ए क्रोमोसोम एंड दे आर जेनेटिकली लिंक्ड। मतलब कोई दो जीन है, कोई क्रोमोसोम पर अपने दो कोई जीन है, उनका फंक्शन क्या है, बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है, सेम कैरेक्टर्स को वो क्या करें, कंट्रोल करें, उसके डिफरेंट अपने को उसके डिफरेंट रेंज अपने को कैरेक्टर्स की दिखा रहे हैं। तो क्या होते हैं, सिमिलर फंक्शन होते हैं, लोकेटेड सो क्लोज, बहुत ज़्यादा पास में स्थित होने की वजह से वो जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं, यानी कि इनका अगली जनरेशन में भी वो लिंक्ड स्टेज में ही पहुँचेंगे, बिल्कुल पास में ही पहुँचेंगे। तो लिंक्ड अवस्था भी उनमें पाई जाती है। टर्म किसके द्वारा दी गई थी, मॉर्गन 1928 के अंदर दी गई थी एंड लेविज 1948 के अंदर इसको वापस डिफाइन किया गया था। दिस मीन्स देयर आर टू जीन्स, जिनको क्या बोलते हैं, स्यूडोलील्स बोलते हैं, जो दो जीन हैं जो सिमिलर अपने जो सिमिलर फंक्शन शो कर रहे हैं। हर जीन का अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन कभी दो जीन मिलकर एक ही लक्षण को कंट्रोल कर रहे हो, एक जैसे ही अपने सिमिलर फंक्शन शो कर रहे हो। जैसे मानो कोई जीन ए है और कोई जीन बी है, ये बालों का कलर है, दोनों भी बालों के कलर को अपने शो करें तो इसको क्या बोलेंगे, स्यूडोलील कंडीशन बोलेंगे, स्यूडोलीलिज्म। इसका प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्यूडोएलीलिज्म, और इनको क्या बोलेंगे, स्यूडोएलील्स। नियरली ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर। इनहेरिटेड का मतलब है उनकी वंशानुगति एक साथ होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। सिंस द टू जीन्स हैव रिलेटेड फंक्शन दे में अपीयर टू एक्ट एज ए सिंगल जीन। मतलब वो एक्ट किस तरह से एक्ट करते हैं, एक सिंगल जीन की तरह एक्ट करते हैं, हालांकि संख्या में वो दो है, फंक्शनली दोनों का सेम है। फंक्शनली क्या है, रिलेटेड है। फंक्शन का मतलब है उनका कार्यात्मक जो ढंग है वो बिल्कुल एक जैसा है, इस वजह से वो सिंगल जीन की तरह ही कार्य इसमें करते हैं। इन रेयर केसेस, मतलब बहुत ही कम केसेसों में टू लिंक्ड स्यूडोलील कैन बी सेपरेट, मतलब वो बहुत ही रेयर केस में वो कई बार हो सकता है वो सेपरेट हो जाएं दोनों आपस में। एंड रिकम्बाइंड, रिकॉम्बिनेशन होता है ना, अपने जो अपने सेल डिवीजन पढ़ा था उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, पहले जीन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, फिर वापस में उनका रिकॉम्बिनेशन होता है और वापस वो एक
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचकर वापस उनका रिकॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ाव होता है जीन्स का। गैमेट्स बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो उनका रिकॉम्बिनेशन वापस हो जाता है। वन हाइपोथेसिस इज दैट स्यूडोलील आर फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ जीन डुप्लीकेशन। कई बार जीन के डुप्लीकेशन वजह होने से, डुप्लीकेशन मतलब बिल्कुल उसकी हूबहू कॉपी बनती है, उसको जीन डुप्लीकेशन बोलते हैं। डुप्लीकेशन इवेंट्स एंड डुप्लीकेट जीन्स कैन अंडरगो जीन इवोल्यूशन एंड डेवलप न्यू फंक्शंस। तो ये डुप्लीकेशन की वजह से अपने स्यूडोलील्स का निर्माण इसमें होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्यूडोलील्स, स्यूडोलील्स के कुछ लक्षण हैं। दीज आर क्लोजली लिंक्ड एलील। क्लोजली का मतलब है बिल्कुल जिनमें रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो, 10% से कम हो, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल ना के बराबर हो। विद इन विच क्रॉसिंग ओवर अकुर, जिनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब कहने का दो जीन्स होते हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये इसका शेयर होगा और उसका साथ इसका शेयर होगा, तो ये क्लोजली लिंक्ड जीन है, बिल्कुल ना के बराबर इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। दे अफेक्ट द सेम करेक्टर्स, वो किसी एक ही करेक्टर को दोनों इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित है इसमें करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। रेड आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला है डिफरेंट म्यूटेंट लाइक वाइट एंड एप्रिकॉट। जनरली जो ड्रोसोफिला का आई कलर होता है वो जनरली रेड होता है, लेकिन इसके म्यूटेट जीन पाए जाने की वजह से वाइट और एप्रिकॉट अपने को इसमें देखने को, मतलब करेक्टर क्या सिंगल है, क्या करेक्टर क्या अपना रेड जो कलर है ड्रोसोफिला आई का, लेकिन इसमें डिफरेंट अपने को इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसके म्यूटेंट जो अलील होते हैं वो इसको शो करते हैं। दे इफेक्ट पिगमेंटेशन इफेक्ट द सेम करेक्टर सो दे आर एलिलिक, मतलब वो पिगमेंटेशन होते हैं उनको अलग अलग जो म्यूटेंट्स हो गए, जैसे वाइट हो गया, एप्रिकॉट हो गया, रेड हो गया, इसमें जो अब दोनों जीन्स के बीच का जो होता है वो इसमें शो होता है, जैसे एप्रिकॉट शो हो गया। तो यहाँ पर देखो लोजेंस जीन होते हैं फर्स्ट और लोजेन जीन सेकंड, ये जो क्या करते हैं आई कलर को इसमें कंट्रोल करते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे आपस में, स्यूडोलील्स बोलेंगे। दे कैन अंडरगो रिकॉम्बिनेशन, तो नॉन एलिलिक भी इनको बोल सकते हैं क्योंकि वो रिकॉम्बिनेशन के अंदर भी जा सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉन एलिलिक जीन्स के अंदर होता है, तो इनको रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वाइल्ड टाइप जो करेक्टर्स है वो ऐसे शो हो रहा है, और लोजेंस जीन्स आई होती है वो इस प्रकार है यहाँ पर शो हो रही है। तो ड्रोसोफिला में जो आई कलर होता है वो एक स्यूडोलील का ही एग्जाम्पल है। मतलब मुख्य कहने के बाद इसमें ये है, कोई दो जीन है जिनका फंक्शनल क्या वो सेम हो तो वो क्या कहलाएंगे, स्यूडोलील कहलाएंगे। फंक्शनली उनका सेम होगा, क्लोज लिंक्ड होंगे, और उनका इनहेरिटेंस क्या होगा, एक साथ होगा। मतलब लिंक्ड जीन का इनहेरिटेंस एक साथ होता है, उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, वो एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ ही पहुंचते हैं। कई बार क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है इनका स्यूडोलील्स का, जो स्यूडोलील्स होते हैं अपने, उनका क्या पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है मतलब बहुत सारे स्यूडोलील्स एक जगह पाए जाते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, स्यूडोलील कॉम्प्लेक्स या स्यूडोलील सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोलील कॉम्प्लेक्स या स्यूडोलील सीरीज इनको बोलते हैं। अगला अपना है एग्जांपल मल्टीपल एलील्स। अगला अपना कौन सी टर्म है, मल्टीपल एलील्स। तो अपने प्लीट्रोपिज्म पढ़ा, जिसमें क्या एक जीन बहुत सारे करेक्टर्स को शो करता हो, जिसे मल्टीपल इफेक्ट बोल सकते हो आप। ये सिंगल जीन के मल्टीपल इफेक्ट यानी कि बहुत सारे उसके प्रभाव। स्यूडोलील्स दो जीन जिनके फंक्शन सेम हो, जो क्लोजली लिंक्ड हो, इनहेरिटेंस उनका एक साथ होता हो, वो क्या कहलाते हैं, स्यूडोलील्स कहलाते हैं। अगला है मल्टीपल एलिज्म। द वर्ड एलील इज ए जनरल टर्म ऑफ डिनोट टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये तो आपको बताया अभी, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाती है, उसकी एलील कहलाती है। जो जीन होता है उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाती है, एलील कहलाती है। जो पर्टिकुलर जो अपने करेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल डोमिनेंट एलील हो गया, रिसेसिव एलील हो गया, जिस प्रकार उनकी जो फॉर्म होती है वो एलील कहलाती है। जीन पेयर दैट डिनोट द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। जीन म्यूटेशन में प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन। जनरली अपने जीन्स के दो एलील्स मानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है दो से अधिक संख्या में उसके एलील मौजूद होते हैं, चाहे वो म्यूटेशन की वजह से हो। म्यूटेशन का मतलब होता है जो सडन, जो अचानक इनहेरिटेबल यानी कि वंशानुगत जो चेंजेस होते हैं डीएनए अपने बेस पेयर में, उसकी वजह से जो उनका जो जीन और एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अल्टर्ड यानी कि बदल जाता है। उसको क्या बोलते हैं, अपने म्यूटेशन बोलते हैं। All such alternative form of a gene whose number is more than 2। म्यूटेशन की वजह से अल्टर्ड जो अल्टरनेटिव है उनकी संख्या 2 से अगर अधिक है तो उसको क्या कहलाएंगे, मल्टीपल एलील्स कहलाएंगे। तो मल्टीपल एलील्स में क्या होता है, जो उनके जो कोई जीन है उसके सिंगल दो पेयर, मतलब दो एलील होते हैं पेयर में, 2 से अगर अधिक उनके एलील्स पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन को मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। Any two of these can be present in the genome of diploid organism, but a haploid or a gamete can have just one of them its genome। अब यहाँ पर देखो, जैसे अपने ब्लड ग्रुप है,
ये आई जीन के द्वारा जो अपने ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है उसके 3 एलील है। तो ये जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसके अंदर एक कंडीशन के अंदर 2 ही उपस्थित होंगे, ये नहीं है कि तीनों एक साथ उपस्थित हो जाएं, एक कंडीशन में 2 ही उपस्थित होंगे। और जो गैमेट बनेगा उसमें उसका एक एलील ही पहुंचेगा, जैसे ये गैमेट बना इसमें एक एलील पहुंचेगा, इसका जैसे इसका गैमेट बना इसके गैमेट आप इस प्रकार, तो इसका आई बनेगा, इस गैमेट्स में एक ही पहुंचेगा, फिर वापस इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जो अपने प्रोजनी बनेगी तो उसमें आई ए, तो ये क्या कौन सा ब्लड ग्रुप पहुंच जाएगा, ए ब्लड ग्रुप इसमें पहुंच जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल में थोड़ा आगे और ढंग से समझेंगे। तो कहने का मतलब है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो मल्टीपल एलील होते हैं, चाहे वो 2 से ज़्यादा मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में उनकी उपस्थिति सिर्फ 2 ही होगी। जबकि गैमेट बनेगा जो हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं उसमें क्या होते हैं, एक ही पहुंचता है। मल्टीपल एलील्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर जो लोकस होता है वो सेम वही, जैसे इस पर आई ये लोकस इसने ले लिया, आई ए बी यही वो लोकस वो लेगा, और ये जीन जो आई है शॉर्ट आई जिसको स्मॉल आई में बोलते हैं, जो ओ ब्लड ग्रुप के लिए उत्तरदायी होता है, वो भी यही सेम लोकस लेगा, ये नहीं है उनका लोकस चेंज हो जाएगा। मल्टीपल एलील्स ऑलवेज फ्लुएंस द सेम कैरेक्टर्स, मल्टीपल एलील्स होते हैं वो एक ही जो कैरेक्टर्स है उसको प्रभावित करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप है तो इसको ये मल्टीपल एलील्स हो गए, इसके ये तीनों मिलकर एक ही कैरेक्टर्स ब्लड ग्रुप को प्रभावित कर रहे हैं। नो क्रॉसिंग ओवर अमंग द मेंबर ऑफ एलील्स ऑफ द सेम मल्टीपल एलील सीरीज, क्रॉसिंग ओवर जो मल्टीपल सीरीज के जो एलील्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं होता है। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, जो अपने फर कलर होता है जो रेबिट के अंदर, फर कलर ऑफ है रेबिट, तो इसके अंदर इस जीन जो जीन इसको कंट्रोल करता है उसके 3 एलील पाए जाते हैं, सी एच, इसका सी एक सिंगल एच और ये स्मॉल सी। तो इसमें देखो आप चिंचिला टाइप, ये चिंचिला टाइप हो गया, ये वाइल्ड टाइप हो गया, ये सब पर डोमिनेंट है। ये क्या है, इसके जो अल्टरनेटिव ये हो गया, इसके ये हो गया, इसका ये हो गया और इसके ये हो गए। तो ये कहने का मतलब है ये क्या है, सब पर डोमिनेंट है। इसके बाद में चिंचिला टाइप आता है जिसमें ब्लैक टिप्स वाइट फर, मतलब ब्लैक टिप्स पाए जाते हैं, वाइट फर इसमें क्या होता है, इस कलर ब्राउन फर होता है। ये क्या सब पर क्या है, फर का मतलब है जो बाहर की है, जो चमड़ी पर जो इसके पाए जाते हैं, अपने बाल वगैरह बोल सकते हैं उनको आप, तो ब्राउन कलर में ये क्या सब पर वाइल्ड टाइप है और सब पर डोमिनेंट है। चिंचिला टाइप है तो उसमें ब्लैक टिप वाइट फर, ब्लैक टिप्स पाई जाएगी, वाइट फर होगा। हिमालयन क्या होगा, वाइट फर विद ब्लैक पाउज नोज ईयर टेल्स, पंजे हो गए, ईयर्स हो गए, टेल हो गए, इसमें क्या होंगे ब्लैक कलर पाया जाएगा, लेकिन सारा कलर क्या होगा वाइट होगा। एल्बिनो में क्या होगा, वाइट फर, बिल्कुल वाइट कलर का अपने इसमें रेबिट यानी खरगोश देखने को मिलेगा। अब इसमें आप देखिए जो ये वाइल्ड टाइप जो है एलील, ये इसमें सब पर क्या है, डोमिनेंट है। अगर अपने इनका क्रॉस करवाएं, वाइल्ड टाइप और चिंचिला का अगर क्रॉस करवाएं तो अपने को प्रोजनी किस प्रकार की प्राप्त होगी, वाइल्ड टाइप की। और इनका आगे अपने अगर सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन होता है आगे जो अपने को बोल सकते हैं इन ब्रीडिंग इनकी करवाएंगे तो अपने को 3:1 रेशो मिलेगा, जिसमें 3 क्या होंगे वाइल्ड टाइप और एक क्या होगा चिंचिला टाइप, एक क्या होगा चिंचिला टाइप होगा। अब अगर अपने वाइल्ड टाइप और इसका हिमालयन के साथ क्रॉस करवाएं तो भी अपने को ये डोमिनेट है ये देखने को मिलेगा। अगर वाइल्ड टाइप का अपने एल्बिनो के साथ क्रॉस करें तो भी अपने को वाइल्ड टाइप देखने को इसमें मिलेगा। अब चिंचिला और हिमालयन का क्रॉस करें तो अपने को चिंचिला देखने को मिलेगा, कलर जो अपनी F1PD प्राप्त होगी। इसके साथ करवाएं एल्बिनो के साथ तो भी अपने को चिंचिला देखने को मिलेगा, और इसका अगर इसके साथ क्रॉस करवाएं तो अपने को हिमालयन देखने को मिलेगा। ये सबसे क्या है जो होता है रिसेसिव बोल सकते हो आप इसको। तो कहने का मतलब जो फर कलर है रेबिट में वो अलग अलग एलील्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें वाइल्ड टाइप हो गया, चिंचिला हो गया, हिमालयन हो गया और एल्बिनो हो गया। तो ये सिंगल कैरेक्टर्स को डिफरेंट एलील के द्वारा कंट्रोल करना, ये क्या किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल है। अगला एग्जांपल अपने देखते हैं एबीओ ब्लड टाइप सिस्टम इन ह्यूमंस। जो ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स है अपने उसमें अपने किस प्रकार इनका ब्लड ग्रुप का डिसीजन होता है, किस प्रकार ब्लड ग्रुप अपने चिल्ड्रंस में डिसाइड होते हैं, माता पिता का ब्लड ग्रुप कैसा हो और चिल्ड्रन का उसका आगे कैसा होगा, बच्चों का उसका संतति का उसका कैसे होगा। इन सब रिलेशनशिप को अपन इसमें पढ़ते हैं। द एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशनशिप इज वन ऑफ द ग्रेट स्पेसिफिसिटी लाइक दैट बिटवीन लॉक एंड की। जैसे ये लॉक हो गया और इसमें जिस प्रकार अपने कुंजी इसमें अटैच करते हैं, की को अटैच करते हैं, उसी प्रकार एंटीबॉडी और एंटीजन का रिलेशनशिप होता है। किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी अपने शरीर में उपस्थित होती है, उस प्रकार एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाउंड होकर
क्या बनाती है, उसको अटैक बोल सकते हो आप उसको, बाउंड होकर क्लोटिंग वगैरह उसमें हो जाती है ब्लड में। ईच एंटीजन एंड इट्स एसोसिएटेड एंटीबॉडी हैज ए पेक्यूलर केमिकल कन्फिगुरेशन, मतलब उसमें एक विशेष प्रकार का जुड़ाव, जो केमिकल जुड़ाव बोल सकते हैं आप, उसमें विशेष प्रकार का जुड़ाव उनमें पाया जाता है एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में। Landsteiner discovered in 19 that when the red cell of one person are placed in the blood serum of another person, the cell become clumped and aggregated। जो ब्लड ग्रुप ह्यूमन में उसकी खोज किसने की थी, लैंडस्टेनर ने, साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, ह्यूमन में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कौन से सन में की थी, 1900 में, यानी 1900 के अंदर लैंडस्टेनर के द्वारा एबीयू ब्लड ग्रुप है वो खोजा गया था। अब इसमें आप देखिए, when red cells of one person are placed in the blood serum of another person, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का खून, आप बोल सकते हो उनका ब्लड दूसरे में, एक दूसरे व्यक्ति में उसमें आप डालते हैं या चढ़ाते हैं तो ब्लड सीरम में, तो क्या होगा, क्लम्प्ड और एग्यूलेटेड, मतलब उनमें क्लोटिंग पाई जाएगी और इंसान की मृत्यु तक हो सकती है उसमें, और मृत्यु तक होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ब्लड ग्रुप का जो रिलेशनशिप होता है पूरा आइडेंटिफाई होने के बाद में अपन इसमें ब्लड को चढ़ा सकते हैं किसी पेशेंट को। If blood transfusions were made between persons of two such incompatible blood groups, the transverse cell were likely to clump and shut out of the capillaries in the receipt, sometimes resulting in death। जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर ये क्लोटिंग वगैरह बनाकर कई बार इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, अगर अपने ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी का रिलेशनशिप ढंग से नहीं देखते हैं और ब्लड ग्रुप को एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। द एलील IA codes for A molecule on the red blood cells, the allele IB codes for B molecule on the surface of red blood cells and the allele I codes for the no molecule on the red blood cells। अब आप इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझ सकते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है, इस पर जो A अपने होता है एंटीजन, इसका निर्माण ये जीन करता है। इस पर बी एंटीजन का निर्माण, ये जो एंटीजन अटैच है अपनी रेड ब्लड सेल से आरबीसी, इस पर ये IB है, ये इसका निर्माण करता है। और जो सिंगल आई है, ये कोई भी अपने इसमें किसी का भी निर्माण है इसमें नहीं करेगा, कोई भी इसमें अटैच नहीं होगी। तो कहने का मतलब है जो IA जीन है वो इस पर A एंटीजन का निर्माण करेगा, IB जीन B एंटीजन का निर्माण करेगा, जो B ये एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जो इस पर अटैच रहता है। That there are 3 alleles present in a population, each individual only get 2 of the allele from their parents। मतलब जो ब्लड ग्रुप है उसको कंट्रोल करने के लिए 3 एलील पाए जाते हैं, लेकिन जो अपने जो पेरेंट्स से जो प्राप्त होता है सिर्फ ओनली इंडिविजुअल के अंदर 2 ही एलील पहुंचेंगे, चाहे वो IA हो या IB हो या I हो। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये नहीं तीनों एक साथ पहुँच जाएँ किसी भी अपने चिल्ड्रन में पेरेंट्स से। दिस प्रोड्यूस द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप शोन इन द फिगर बिलो। अब इसको अपने डायग्राम से समझते हैं। तो 3 एलील होने की वजह से अपने को 3 टाइप की इसमें गैमेट्स बनने की संभावना रहती है, IA, IB और I। ये जैसे अपने मान लो इसको ये मेल हो गए और ये फीमेल गैमेट्स हो गए, तो इन दोनों का अगर अपने क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो जायगोट बनेगा तो उसमें ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये जो जीन कॉम्बिनेशन आएगा तो A ब्लड ग्रुप इसमें पाया जाएगा। IA और IB पहुंचने पर AB ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, क्योंकि ये को डोमिनेंस का भी एक तरह का एग्जांपल है। जो AB ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल है और को डोमिनेंस का भी एग्जांपल है। मतलब इसमें कहने का भी ये A जीन है ये B पर क्या है, प्रभावी नहीं है, दोनों अपना एक साथ प्रभाव दिखाते हैं, तो इसलिए क्या होगा, को डोमिनेंस पाई जाएगी। AB ब्लड ग्रुप अपने को देखने को मिलेगा, ना कि A और B। यहाँ पर IA और ये I जीन पहुँचने पर A ब्लड ग्रुप पहुँचेगा, क्योंकि इस पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये A ब्लड ग्रुप शो करेगा। फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन में IB और IA की वजह से AB ब्लड ग्रुप बनेगा, IB और IB की वजह से B ब्लड ग्रुप बनेगा, और IB और I सीधा सिंपल I और IB की वजह से B ब्लड ग्रुप अपने यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों जो I अटैच होने की वजह से O ब्लड ग्रुप बनेगा। कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, O ब्लड ग्रुप। तो ये क्या एक तरह का इस गैमेट्स हैं, इस प्रकार इनका कॉम्बिनेशन होने की वजह से अपने ब्लड ग्रुप से फॉर्मड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए O ब्लड ग्रुप 2 पेरेंट्स हैं, आप मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, O ब्लड ग्रुप है दोनों के, तो उनके जीनोटाइप क्या होंगे, O ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है, इस प्रकार जीनोटाइप्स होता है। तो दोनों का इस प्रकार होने की वजह से फिनोटाइप अपने को क्या उनसे देखने को मिलेगा, O ब्लड ग्रुप। यानी कि 2 अगर पेरेंट हैं O ब्लड ग्रुप के, तो दोनों के जो
जो चिल्ड्रन होंगे उनमें सभी में ओ ब्लड ग्रुप ही पाया जाएगा। वो किस प्रकार पाया जाएगा अपने इसमें देख सकते हैं, जैसे ये ओ ब्लड ग्रुप और ये ओ ब्लड ग्रुप, ये मेल है और ये फीमेल है। तो इनके एलील क्या है, ये है स्मॉल आई, इनके 2 एलील है। तो इनमें इस प्रकार जो बनेगा, जो F1 होगा वो क्या होंगे, ओ ब्लड ग्रुप हो, क्योंकि इससे गैमेट्स क्या पहुंचेंगे, आई पहुंचेगा, इससे भी गैमेट्स आई पहुंचेगा। तो कौन सा अपने को ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, ओ ब्लड ग्रुप इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जांपल इसमें देखो, ओ ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप, इसमें अपने को जो फिनोटाइप है यानी कि जो चिल्ड्रन होगा उसमें 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे, ओ ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप। किस प्रकार देखने को मिलेंगे, अब इसमें आप देख लीजिए। ए ब्लड ग्रुप है उसके लिए दो प्रकार के क्या होते हैं, इसमें इनके जीनोटाइप हो सकते हैं ए ब्लड ग्रुप के लिए। तो दोनों एलील्स या तो हो सकते हैं डोमिनेंट हो ए, तो भी अपने ए ब्लड ग्रुप बनेगा, और ए के साथ स्मॉल आई आने की वजह से भी ए ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ये दोनों हो सकते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप को आपको बताया भी दोनों इस प्रकार के एलील उसमें पाए जाते हैं। अगर अपने इन दोनों का क्रॉस, इसका क्रॉस और इसका क्रॉस होगा, तो इसमें आप देख सकते हो कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप फॉर्म्स हो रहे हैं। ये स्मॉल आई इसके साथ अटैच होगा, इसका आई के साथ इसका ये स्मॉल आई अटैच होगा, और ये भी स्मॉल आई अटैच होगा, और यहाँ पर भी स्मॉल आई अटैच होगा। मतलब सभी ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे, ए ब्लड ग्रुप देखने को अपने को मिलेंगे। आप इसको चाहे तो पेनेट स्क्वायर के द्वारा भी बना सकते हो, आइए इस प्रकार लिख सकते हो, और इस दूसरे गैमेट्स आप इस प्रकार लिख सकते हो। तो इन आप इस प्रकार इनको अटैच करके भी बना सकते हो। तो इस प्रकार भी अपने इसको देख सकते हैं। अब दूसरा इसमें देखते हैं आई ए और आई, ये क्या है, ए ब्लड ग्रुप का दूसरा जीनोटाइप पॉसिबल है, और ये ओ ब्लड ग्रुप का ओनली सिंगल जीनोटाइप ही पॉसिबल होता है, इसमें कोई भी ए वाला या बी वाला एंटीजन नहीं पाएगा, ओनली दोनों स्मॉल आई होंगे, तो वही ओ ब्लड ग्रुप को डिफाइन करेगा। लेकिन जो ए ब्लड ग्रुप होता है या बी ब्लड ग्रुप होता है, उसके 2 प्रकार के जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं। ए ब्लड ग्रुप के आई ए और आई ए स्मॉल आई, इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप के आई बी और आई बी स्मॉल आई। तो इस प्रकार 2 प्रकार के जीनोटाइप पॉसिबल हैं। अब इसमें अपने क्रॉस करवाएं, ये ए ब्लड ग्रुप है और ये ओ ब्लड ग्रुप है। आई ए और स्मॉल आई, कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा अपने चिल्ड्रन में, ए ब्लड ग्रुप। आई ए और स्मॉल आई के साथ कौन सा आएगा, ए ब्लड ग्रुप। लेकिन आई ए और आई के साथ में ये मिलने की वजह से, दोनों स्मॉल आई आने की वजह से ओ ब्लड ग्रुप है अपने चिल्ड्रन में भी पहुंचेगा। तो मतलब कहने का मतलब है 1 अनुपात 1 अनुपात में ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप दोनों फिनोटाइप्स है चिल्ड्रन में शो हो सकते हैं। अगला जिसमें इसी प्रकार ओ है और बी है, अगर माता ओ है और पिता बी है, तो इस प्रकार अपने को ओ जो चिल्ड्रन होंगे उनमें ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। वो भी इसी ए की तरह ही, अगर आई बी और आई स्मॉल आई जो जीनोटाइप अगर है किसी का, तो ओ ब्लड ग्रुप भी पहुंचने की संभावना है। अगर डोमिनेंट बी दोनों में जो जीनोटाइप है, तो कौन सा होगा ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप होगा। अब अगला है ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप पहुंचने की संभावना होती है। अब इसको आप देख सकते हो डायग्राम के, ए बी ब्लड ग्रुप के कौन से जीनोटाइप होंगे, आई ए और आई बी। आई ए और आई बी तभी क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि दोनों क्या को डोमिनेंट शो करेंगे, दोनों एक साथ शो करेंगे एंटीजन, तो ए बी ब्लड ग्रुप है अपने इसमें शो होगा। दूसरा है ओ, तो इसका आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आई ए और आई ए, इस प्रकार आई ए और आई, ए ब्लड ग्रुप बन रहा है, आई ए और आई के साथ में वापस अटैच होने पर ए ब्लड ग्रुप बन रहा है, बी का इन दोनों के साथ अटैच होने पर बी ब्लड ग्रुप बन रहा है। मतलब 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप आ रहे हैं चिल्ड्रन में, ए और बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर देख सकते हो ए और बी ब्लड ग्रुप 2 प्रकार के चिल्ड्रन में आ रहे हैं। ए ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप इनका कॉम्बिनेशन होने पर क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप चिल्ड्रन में पहुंच सकते हैं। वो किस प्रकार पहुंच सकते हैं,
जैसे ए ब्लड ग्रुप है और पिता का भी ए ब्लड ग्रुप है, तो इनके आपको पता था 2 प्रकार के जीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, IA और IA। इस प्रकार के जीनोटाइप होने में सभी चिल्ड्रंस क्या होंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे। लेकिन इसके बजाय अगर ये अपने जीनोटाइप इसमें होता है स्मॉल आई, इस प्रकार का अगर जीनोटाइप होता है तो ए ब्लड ग्रुप भी पाया जाएगा और ओ ब्लड ग्रुप भी इस चिल्ड्रन में पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि IA इसके साथ में अटैच होने की वजह से, दोनों स्मॉल आई होने की वजह से ओ ब्लड ग्रुप पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार ये जो अपने ब्लड ग्रुप है उनका डिफाइन होता है अलग अलग तरीके से। ये अपने फिनोटाइप्स पेरेंट्स के दिए हुए हैं, अगर AB अपने मेल है और AB फीमेल है तो इस प्रकार उनके जो चिल्ड्रंस होंगे उनमें A ब्लड ग्रुप भी होगा, B ब्लड ग्रुप भी होगा और AB ब्लड ग्रुप भी पहुंचने की इसमें संभावना होगी। तो इस प्रकार ब्लड ग्रुप का इसमें डिफाइन, ये एक मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। एक और मल्टीपल एलील का एग्जांपल कौन सा है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो पाई जाती है प्लांट्स में, वो भी एक मल्टीपल एलील का एग्जांपल होता है, जिसमें सिंगल एस जीन होता है, उसके डिफरेंट फॉर्म पाई जाती हैं, S1, S2, S3, S4, 4 प्रकार के उसके एलील पाए जाते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है? इसमें क्या होता है, जनरली जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन करने में असमर्थ होते हैं, चाहे वो प्लांट की तरफ से हो चाहे वो गैमेट की तरफ से हो। जैसे यहाँ पर अपने अंडा जो एग्स बनते हैं, एक्स सेल बनती है और यहाँ से स्पर्म बनता है, तो सब कुछ पहुँचने के बावजूद भी उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, मतलब सेम फ्लावर के होते हैं वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से, तो अदर फ्लावर के जो होते हैं पोलन वो उसको फर्टिलाइज करेंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। इसको S जीन के 4 इसमें जो एलील पाए जाते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें S1, S2 का क्रॉस S3 और S4 से होगा तो ही वो कॉम्पेटिबल होगा। अगर S1, S2 सेम इसमें एलील पहुंच गए तो क्या होगा, इनकम्पेटिबल कंडीशन पाई जाएगी। इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या है, ये मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल है। तो आज ये अपना चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया है। प्लियोट्रोपिज्म, स्यूडो एलील्स, मल्टीपल एलील्स और ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स। तो इसने अब आपने इसमें सभी एग्जाम्पल्स देख लिए हैं किस प्रकार का होता है। प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है, एक ही जीन के मल्टीपल इफेक्ट, यानी कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। स्यूडो एलील्स क्या होते हैं, 2 जीन जो होते हैं क्लोज लिंक्ड होते हैं, पास में बिल्कुल जो अपने फिजिकल मैप होता है उसमें बिल्कुल पास में लिंक्ड जीन होते हैं और उनका सिमिलर फंक्शन होता है, मतलब एक ही फंक्शन को दोनों कंट्रोल करते हैं। मल्टीपल एलील होता है, कोई भी जीन है उसकी जनरली 2 एलील्स पाए जाते हैं, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, लेकिन 2 से अधिक अगर उनके अल्टरनेटिव फॉर्म पाई जाए तो उसको मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। मल्टीपल एलील्स में जो बनता है जायगोट या भ्रूण बनता है, उसमें एक कंडीशन में सिर्फ उसके 2 एलील उपस्थित होंगे, ये नहीं है कि उसमें 3 या 4 उपस्थित हो जाएं। और जो गैमेट बनेगा उसमें भी ओनली 1 एलील उसका पहुंचेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।